आपने थंबनेल देखा होगा कि आज मैं ब्रोकरेज के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रोकरेज असल में क्या है? आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपका ब्रोकरेज लगता है। आप स्टॉक बाय सेलिंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आपका ब्रोकरेज लगता है। अब ब्रोकरेज के बारे में आपको पता नहीं होता तो आप एग्जाम्पल के समझ लीजिए कि आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया तो भी बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं आएंगे। इसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज भी लगा होगा। आप स्टॉक बाय करते हो, आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट के हिसाब से 1,000 रुपए बैंक में आना चाहिए ना। तो भी आपके 800 रुपए के समथिंग बैंक अकाउंट में आए तो 200 रुपए क्या हुआ? 200 रुपए ब्रोकरेज चार्ज, सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, ऐसे कई सारे टैक्स चार्जेस होते हैं जो आपको लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में बताऊंगा। सारी एप्लीकेशन, सारे डीमेट अकाउंट जहां पे ओपन कराते हो वहां पे आप ब्रोकरेज के बारे में जान लेना। मैं ऐसे लास्ट में आपको चैट जीपीटी से भी ब्रोकरेज जान सकते हो। आपको ज्यादा पता नहीं होगा कि आपने कहाँ पे एप्लीकेशन पर देखा, आपको पता नहीं चल रहा, तो आप चैट जीपीटी को सवाल पूछोगे कि इस पे कितना ब्रोकरेज लगा। मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि चैट जीपीटी से भी ब्रोकरेज जान सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हो और कुछ नया सीखते हैं। सीखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो को स्टार्ट करते इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कागज पर पूरा सब लिखा हुआ है कि कौन से टैक्स लगते हैं, कौन से ब्रोकरेज लगते हैं। मैं ये सब सारे एक एक करके आपको बताता हूँ, जो आपको भी पता चले कि ब्रोकरेज क्या होता है। ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ब्रोकरेज असल में लगता कैसे है, क्या होता है। भाई मैंने प्रॉफिट लॉस किया तो भाई ब्रोकरेज लगा, ऐसा। इसलिए मैं पूरा ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक एक टॉपिक समझाता हूँ। और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते। पहला पॉइंट है ब्रोकरेज के बारे में। आपको पता होगा कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपका ब्रोकरेज लगता है। मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करने का भी चार्जेस होता है, जो 20 रुपए से 0.5%। 20 रुपए से 0.5%, मतलब जो कम होता है वो लगता है। वो ज्यादातर ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन पर जीरो होता है। तो ग्रो ऐप अपने अपस्टॉक पर ब्रोकर डीमेट अकाउंट ओपन करवाए तो वहां पे ब्रोकरेज चार्ज जीरो लगेगे। जो डीमेट अकाउंट ओपन चार्जेस है वो जीरो लगेगे। ऐसे ग्रो ऐप पर जीरो लगेगे, एंजल वन पर भी जीरो लगेगी। ऐसे दूसरी ऐप है जहां पे चार्जेस लगते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है एसटीटी। एसटीटी क्या है? आप कहोगे कि एसटीटी के बारे में थोड़ा बताओ। एसटीटी मैं बताता हूँ, उससे पहले आप जान लीजिए कि वो गवर्नमेंट टैक्स है। जो गवर्नमेंट कहता है कि भाई आपने स्टॉक या बाय सेलिंग या कुछ भी किया तो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है अपने पास से, जो एसटीटी टैक्स होता है। उस टैक्स का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो सरकार लेती है। जो सिक्योरिटी भी शेयर होल्डर, मतलब आप स्टॉक बाय या सेलिंग करते हो तो इसके ऊपर सिक्योरिटी चाहिए कि यहाँ पे ये बाय किया तो असल में इसके ऊपर निगरानी या आपकी सेफ्टी चाहिए, तो वो सरकार आपको एक सुविधा देती है। इसके अंदर आपको टैक्स लेती है एसटीटी, जो होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जो डिलीवरी ट्रेड है, जो आपने स्टॉक बाय करके लॉन्ग टाइम तक रखा है, उसके पर 0.1% टैक्स लगता है। 0.1%। और इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक दिन पे ही अपने स्टॉक लिए और बेचे, मतलब बाय और सेलिंग दोनों की एक ही दिन पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। जो एक ही दिन पर आप बाय और ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर 0.025% लगता है। 0.025%। ये सरकार का टैक्स है, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। इसके बाद आता है थर्ड टैक्स, ईटीसी। ईटीसी बोलेगो तो ईटीसी क्या है? एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आप कहोगे थे कि भाई एक्सचेंज, जो एक्सचेंज है अपने इंडिया के दो बड़े स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, जिसमें है एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों अंदर से स्टॉक बाय सेलिंग कर सकते हो। तो एनएससी और बीएससी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 0.00325%, मतलब बहुत कम चार्जेस है, ज्यादा चार्ज नहीं है। 0.00325% चार्ज लगता है। तो समथिंग मैं ये लास्ट में बताऊंगी कि आपने 10,000 के स्टॉक बाय किए तो आपको टोटल कितना टैक्स देगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो भी एक बार जान लीजिए खाली।
आपका चौथा टैक्स है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो क्या होता है आप समझ गए होगे। तो सेबी, सेबी असल में जो आपको बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दो बड़े एक्सचेंज है, इसके ऊपर निगरानी रखने वाला भी कोई होना चाहिए। वो बहुत कम चार्ज लेता है। जो सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आपके 10 करोड़ 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन या 1 करोड़ की स्टॉक बाय सेलिंग या 1 करोड़ की ट्रेडिंग होते तो 10 रुपए के समथिंग चार्ज लेता है। इसका चार्ज बहुत कम है। आप समझ सकते हो कि 0.0001% हिसाब से चार्ज है। मतलब 1 करोड़ के पीछे 10 रुपए चार्ज लेता है। वैसे ही आपका पांचवा टैक्स जीएसटी। जीएसटी तो आपको सबको पता होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल जीएसटी के दर भी बहुत कम हुए, तो स्टॉक मार्केट में इतना तो कम नहीं हुआ। तो जीएसटी आपको 18% देना होता है। जो आपका ब्रोकरेज प्लस ईटीसी और सेबी पर लगता है, वो एसटीटी पर नहीं लगता। जो एसटीटी वो सरकार का टैक्स है, मैंने आगे बताया। वैसे जीएसटी एसटीटी पर नहीं लगता, खाली ब्रोकरेज ईटीसी और सेबी पर लगता है 18%। और ऐसे ही हो गया लास्ट टैक्स 6। जो लास्ट भी नहीं, कैसे ऐसे बहुत छोटे बहुत टैक्स होते हैं, तो भी ये मेरे ख्याल से लास्ट टैक्स है जो ज्यादातर नहीं लगता, वो है छठा टैक्स। ये वीडियो पॉज हुआ होगा। जो आपको नहीं पता होगा, तो आपको स्टॉक बाय सेलिंग या सब करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए, तो डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपस्टॉक पर खुल सकता है। मैंने डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कराइए अपस्टॉक पर। छठा टैक्स आपको लगता है स्टैम्प ड्यूटी। अभी स्टैम्प ड्यूटी वो बाय सेलिंग करते हो तब राज्य की तरफ से लगता है कि राज्य में आप स्टॉक बाय कर रहे हो। आपने इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया कि सेबी है, वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप राज्य में कहाँ बैठे हो, तो राज्य को भी नियंत्रण रखना होगा ना, कि राज्य भी आपको कहती है कि हाँ भाई तुमने अभी गुजरात में बैठे तो गुजरात से स्टॉक लिया, तो हमको पता होना चाहिए। तो राज्य भी एक टैक्स लेता है, वो होता है स्टैम्प ड्यूटी। वो इंट्राडे पर आपको 0.015% 0.015% लगता है। वैसे आपको पूरा टैक्स समझिए। अभी आप टैक्स के बारे में, चार्जेस के बारे में जान लीजिए कि आपने डिलीवरी ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की, ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो मेरे को कम से कम कितना चार्ज देना पड़ेगा। मैं वो ही बता रहा हूं कि आपको अभी पहला हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। जो एक दिन में स्टॉक बाय और सेलिंग करनी पड़ती है, कि एक दिन में आपने स्टॉक बाय किया या एक दिन में आपने मुनाफा लिया, एक ही दिन में 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, इसके पहले आप बेच लीजिए। नहीं बेचोगे तो आपका जो भी ब्रोकरेज होगा या आपका जो जिसमें डीमेट अकाउंट ओपन कराया होगा, वो अपने आप बेच लेगा, वो आपको प्रॉफिट या लॉस आपको दे देगा, आपको पता नहीं होगा। तो आप खुद बेच लीजिए। एक दिन में एक दिन में सुबह लीजिए, शाम को बेच दीजिए। वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि आपने 20,000 का स्टॉक बाय सेलिंग की, इसका 1% के हिसाब से आपने 200 रुपए प्रॉफिट किया, तो आपको 15 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। 15 रुपए चार्ज मतलब 185 रुपया आपका मुनाफा हुआ। 200 में से 1%, 20,000 का 200 रुपए, आपने 200 रुपए का प्रॉफिट किया, तो आपको 185 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 15 रुपए आपको चार्ज देने पड़ेगा। वैसे ही होता है डिलीवरी। अभी डिलीवरी जो आप स्टॉक बाय होल्डिंग करके रखते हो, आप ज्यादा से 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल स्टॉक को बाय करे रखते हो, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद आप सेलिंग करते हो, उसको कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी में भी ये सेम टू सेम 20,000 के ऊपर 1%, 200 रुपए अपने मुनाफा किया, तो इसका 25 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। 25 रुपए, क्योंकि इसका लॉन्ग टाइम तक होल्डिंग रख सकते हो, इसलिए आपको 25 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। ओ इसका 175 रुपए, 175 रुपीज आपका मुनाफा हुआ। 20,000 का 1%, 200 रुपए आपने लिया, प्रॉफिट किया, 25 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। वैसे ही इसका उल्टा भी होता है। आपने इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग करके आपने लॉस किया,
20,000 आपने डाले, इसका 1% 200 रुपए आपका लॉस हो गया, तो आपको 15 रुपए लॉस, इंट्राडे पर लॉस का भी चार्ज लगेगा, जो ब्रोकरेज चार्ज है वो देना ही पड़ेगा, जो जीएसटी, सेबी, ईटीसी, एसटीडी चार्ज है ये सारा देना पड़ेगा। तो आपका 215 रुपए का लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो 185 रुपए का प्रॉफिट, लॉस हुआ तो 200 के हिसाब से 15 रुपए प्लस कर दीजिए, तो 115 रुपए का, 215 रुपए का। वैसे ही आपका डिलीवरी वहां पे भी 200 रुपए का लॉस हुआ, 25 रुपए प्लस करके दीजिए, क्योंकि आपका 25 रुपए लॉस हुआ था, 200 रुपया लॉस हुआ था, प्लस जीएसटी ने ये सब चार्जेस कट के 125 रुपए चार्जेस देने पड़ेगा, तो आपका हुआ 225 रुपए डिलीवरी पर। अभी मैं बताता हूँ कि इंट्राडे और डिलीवर के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक कॉल और पुट खरीदने का होता है। आपको पता होगा कि आप कॉल भी ले सकते हो, पुट भी ले सकते हो, और एक लॉट का 20 रुपए चार्ज है। मैं ये बता रहा हूं कि आपने एक लॉट बाय किया तो आपको 20 रुपए, और सेल किया तो भी 20 रुपए, मतलब आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 रुपए एक लॉट के पीछे आपने 40 रुपए गए आपको 40 रुपए देने ही देने। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, 40 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। आपका एक लॉट में 75 पीस, मतलब 75 स्टॉक, या आप टुकड़े कह सकते हो कि भाई आपने इतने टुकड़े में से एक लॉट 75 टुकड़ों का आएगा, तो आपको 75 स्टॉक या टुकड़े लेने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। बेचोगे तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस आपका 3-4 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी ने ऐसा सब लगता है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 50 के आसपास, आप 45 के आसपास चार्ज लगता है। आपने जितना ज्यादा लॉट लिए, जितना मुनाफा ज्यादा करोगे, इतना चार्जेस अलग अलग होता है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने 20,000 का 200 रुपए एक लॉट में पीछे आपने प्रॉफिट 200 रुपए का किया, 40 रुपया प्लस बाय और सेलिंग करने का चार्ज, प्लस 3-4 रुपए अलग से दूसरे चार्ज, जो अदर चार्जेस है, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी ये सब एक्स्ट्रा, वो चार्जेस मिला के 45 रुपए के समथिंग ये दूसरे चार्ज। आपको ये तो पता चल गया कि चार्जेस कौन से होते हैं, डिलीवरी में, इंट्राडे में, ऑप्शन में कितने चार्ज लगते हैं। सारी एप्लीकेशन या सारे ब्रोकरेज का अलग अलग चार्ज होता है, उस चार्ज आप समझ लेना। चार्ज में कितना चार्ज लगता है, अपना ब्रोकरेज कितना लगता है, स्टॉक बाय करते हो, सेलिंग करते हो, कितना चार्ज लगता है। ये ग्रो ऐप का था, इसका अलग अलग होता है सारी एप्लीकेशन का, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपने चैट जीपीटी पर जाके भी आप ब्रोकरेज जान सकते हो। आप ऐप पर ढूंढने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सिंपल भाषा में आपको फ्री वाले चैट जीपीटी पर चले जाना है, वहां पे स्टार्टिंग में लिखना है कि सर्च बारे में कि भाई मैं इस ब्रोकरेज, मतलब मैं अप स्टॉक पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक लॉट मैंने 3 लॉट लिए, मैं इतने % प्रॉफिट करूंगा और निकल जाऊंगा, मेरे को इसके ऊपर कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा। वो आपको दिखा देगा कि आपको इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा 19-20 होगा, 19-20 भी नहीं हो सकता तो 18-20 होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 का अंतर होगा। इतना समझ लीजिए, जो आपको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी आपको ब्रोकरेज निकाल के दे देगा कि भाई मैंने इतना लॉट लिया था, ये किया था, इसके ऊपर इतना चार्ज है, तो आपको ये दिखा देगा। ये आपको वीडियो पसंद आया ब्रोकरेज के ऊपर तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये नई जानकारी थी। ऐसी ही मैं स्टॉक मार्केट की अलग अलग जानकारी लाते रहूंगा। अगला वीडियो देखना ना भूले। और मैंने कैंडल चार्ट पैटर्न का जो वीडियो, अगला वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, आपने स्टॉक मार्केट में बाय किया हुआ है, जो लंबे तक होल्डिंग है, तो आपको कैंडल स्टिक पता होनी चाहिए कि कैंडल स्टिक अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला, इसके लिए काम आएगा। तो आप पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना कैंडल स्टिक के ऊपर। और मैंने ये ब्रोकरेज के बारे में बताया, जो आपको पसंद आया होगा आई होप। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, प्लीज सब्सक्राइब।